यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस कहानी के लेखक हैं आदित्य तागड़े। गांव के सरपंच का लड़का राकेश लकड़ियां लाने जंगल में आया हुआ होता है। जरा में इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो, वो हमसे इश्क करने की जरा सी भूल कर लो। कि तभी राकेश को उसके सामने खड़ी एक औरत दिखाई देती है। वह औरत इतनी खूबसूरत थी कि राकेश ने अपनी जिंदगी में उसके जैसी औरत कहीं नहीं देखी थी। वह औरत जैसे मानो आसमान से एक अप्सरा उतर आई हो। उसका गोरा बदन और उसकी बड़ी बड़ी आंखें राकेश को अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। उस औरत ने अपने शरीर पर एक काले रंग की साड़ी बांध रखी थी। वह औरत राकेश को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। फिर राकेश उस औरत से कहता है, कौन हो तुम और अकेली जंगल में क्या कर रही हो? वह औरत राकेश से कहती है, वो मैं जंगल में ही रहती हूँ। मेरे यहाँ पे पास में ही एक झोपड़ी है। मैं बस जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने आई थी। इतना कहते ही वह औरत जंगल में जाने लगती है। उस औरत का लचीला बदन और उसकी कमर को देखते ही मानो राकेश उसके वश में होने लगा था। वह धीरे धीरे उस जंगल के अंदर जाने लगती है। देखते देखते राकेश भी उसके वश में आकर उसके पीछे चलता चला जाता है। वह औरत एक झोपड़ी के सामने रुकती है। राकेश भी उसके पीछे ही रुक जाता है। राकेश को पता नहीं चलता कि दिन से रात हो चुकी थी। वह दोनों उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। राकेश उस औरत की खूबसूरती में इतना गुम सा गया था कि वह भूल गया था कि वह क्या कर रहा है। राकेश अब बहुत थक चुका था, लेकिन उस औरत की प्यास मानो अभी बुझी नहीं थी। वह औरत राकेश को अपने से अलग नहीं होने दे रही थी कि तभी वह औरत एक खौफनाक रूप में बदल जाती है। उसका ऐसा खौफनाक रूप देखकर राकेश को कुछ समझ में नहीं आता है। वह डर की वजह से उस औरत को दूर धक्का देता है कि तभी वह औरत राकेश के ऊपर जोरों से झपटती है और राकेश का खून पीने लगती है। वह राकेश का सारा खून पीकर राकेश को मार देती है। राकेश की चीख सुनकर पूरा जंगल कांप उठता है। इधर विवेक नाम का लड़का बाहर विदेश से पढ़ाई कर कर अपने गांव वापस आ रहा था। वह मन ही मन बोलता है, इतने सालों बाद गांव जाने का मजा कुछ और ही है। कितने दिनों बाद मैं अपनी माँ को देखूंगा। गांव कितना बदल गया होगा। फिर विवेक अपने गांव में पहुंच जाता है। गांव में पहुंचते ही वह अपनी माँ के पास जाता है, क्योंकि विवेक के पापा कई साल पहले ही गुजर चुके थे। अब उसकी माँ ही थी। वह अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं तुझे कितने दिनों बाद देख रहा हूँ। बेटा सही किया जो तू आ गया। मेरी कब से आके तरस गई थी तुझे देखने को। अब तू मेरे साथ ही रहेगा। हाँ मैं अब आपके साथ ही रहूँगा माँ। अब मेरी स्टडी पूरी हो गई है। अब मैं आपको कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। विवेक अपने घर का दरवाज़ा खोल कर देखता है। वह देखता है कि गांव में एकदम शांति पड़ी हुई थी। इधर उधर कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था, एक बच्चा तक नहीं। विवेक सोचता है कि पता नहीं सब कहाँ चले गए हैं। फिर विवेक बाहर निकलकर गांव में घूमने लगता है और इधर उधर लोगों को ढूंढने लगता है कि तभी बहुत मुश्किलों से विवेक को एक आदमी दिखाई देता है। विवेक उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी से कहता है, काका ये गांव वाले इतने डरे हुए, इतने परेशान क्यों हैं? अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई बाहर नहीं नजर आ रहा है, एकदम शांत पड़ा हुआ सब, क्या हो गया? क्या बताऊं बेटा, इस गांव पे सदियों से एक चुड़ैल का साया है। वह चुड़ैल लोगों को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाती है और उनके साथ संभोग कर कर
उन्हें मार देती है। गांव वालों का कहना है कि रात के समय कुछ लोगों को चुड़ैल का साया भी दिखा था। जो इंसान उस चुड़ैल के साथ संभोग करे और चुड़ैल के मारने से पहले ही वह खुद को मार ले तो चुड़ैल मरकर राख हो जाएगी और हम इस चुड़ैल के साए से बच सकते हैं। लेकिन आज तक कोई इंसान चुड़ैल के साथ संभोग करने के बाद जिंदा नहीं रहा। चुड़ैल ने उन्हें मार दिया है। क्या चचा, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? ये चुड़ैल कुछ नहीं होती। कौन सी सदी में जी रहे हो? अगर विदेश जाओगे ऐसी बातें करोगे शहरों में तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। चुड़ैल कुछ नहीं होती। ज़माने में आप भी अंधविश्वास पर विश्वास करते हो। ये सब कुछ नहीं होता। उस रात के गहरे सन्नाटे में बादल चांद को अपनी आगोश में ले रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पड़ा हुआ था, गहरा सन्नाटा। वहीं एक लड़का अपने खेत से वापस आ रहा था। रात काफ़ी हो जाने की वजह से वह तेज कदमों से चल रहा था। वह बस अपने घर वापस जाकर सोना चाहता था कि तभी उसको सामने ही एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की जंगल की ओर धीरे धीरे चलती चली जा रही होती है। वह आदमी उस लड़की को देखकर काफ़ी आवाज़ें लगाता है और कहता है, ए कौन है तुम और इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? तुम इस गांव की तो नहीं लगती हो, रुको। कि तभी वह आदमी उस औरत के बस में हो जाता है और अपने होश खो बैठता है। फिर अपना रास्ता छोड़कर उस औरत के पीछे चलने लगता है। वह औरत धीरे धीरे जंगल के अंदर चलती चली जाती है और एक झोपड़ी के अंदर चली जाती है। वह आदमी भी उस औरत के पीछे उस झोपड़ी के अंदर ही चला जाता है। विवेक जंगल के पास ही छुपा ये सब नज़ारा देख रहा होता है और उस आदमी और उस औरत के आने का इंतज़ार कर रहा होता है कि तभी वह औरत एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। की आवाज़ सुनते ही सब देखते ही विवेक उसे जल्दी से धक्का देता है और अपनी जेब में रखा चाकू बाहर निकालता है और जल्दी से अपना सर धड़ से अलग कर लेता है। विवेक का सर करते ही विवेक मर जाता है। विवेक के मरते ही वह चुड़ैल जलने फिर विवेक अपने घर वापस आ जाता है और बेड पर लेटा हुआ सोचता है, अब मुझे इसी गांव को आज़ाद करना होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। इस चुड़ैल से लोगों को बचाना ही होगा। इस चुड़ैल को मारना ही होगा मुझे ही खुद ही। विवेक की माँ के सो जाने के बाद विवेक अपने काम को अंजाम देने निकल पड़ता है और जंगल में आकर एक पेड़ के नीचे बैठकर उस औरत का आने का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन काफ़ी देर के बाद वह औरत नहीं आती। विजय सोचता कल आऊँगा। वह जैसे ही उठता है वह देखता है वह औरत उसके पीछे ही खड़ी होती है। फिर वह औरत जंगल के अंदर चलती चली जाती है। विवेक भी उसके पीछे चलता चला आता है। वह औरत समझती है कि विवेक उसके बस में हो गया है, लेकिन विवेक नाटक कर रहा होता है। वह औरत झोपड़ी के अंदर चली जाती है। पीछे पीछे धीरे से विवेक भी उसी झोपड़ी के अंदर चला जाता है। झोपड़ी के अंदर जाते ही वह औरत विवेक से लिपट जाती है और विवेक के साथ रोमांस करने लगती है। विवेक भी उसके साथ प्यार करने लगता है। फिर वह झोपड़ी भी जलने लगती है। झोपड़ी के अंदर विवेक और वह चुड़ैल भी जलने लगते हैं। झोपड़ी के साथ साथ वह दोनों जलकर राख हो जाते हैं। इसी तरह उस गांव को ही चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं ना, जो लोगों की भलाई करते हैं वह कभी मरते नहीं। गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई और स्टोरी है तो हमें ईमेल पे ज़रूर भेजिए। हम आशा करेंगे कि अगली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी आपकी हो।